Hello students, welcome in Chemistry class 12th, chapter 3 chemical kinetics। क्या है बच्चों केमिकल काइनेटिक्स, इसको समझते हैं। देखिए केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal in study of rate of reaction and its affecting factors, जैसे लाइट, टेम्परेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, एक्सेट्रा। तो क्या है केमिकल काइनेटिक्स? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की है जो रेट ऑफ रिएक्शन को आपको स्टडी कराएगी, साथ साथ इस पर जो होने वाले इफेक्ट हैं लाइट, टेम्परेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के, उसके बारे में स्टडी जो है होती है इस केमिकल काइनेटिक्स में। और काइनेटिक्स का मतलब है बच्चों स्पीड से, और पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, ठीक है। तो यहाँ भी हम वास्तव में रेट ऑफ रिएक्शन से क्या मतलब है? रेट ऑफ रिएक्शन से मतलब है स्पीड ऑफ रिएक्शन, है ना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर का पहले बनाते हैं माइंड मैप, यानी एक मैंने 5 हेडिंग्स थ्रू इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। ध्यान से समझिए, बहुत इजी होने वाला चैप्टर आपके लिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले जानेंगे केमिकल रिएक्शन, और साथ ही साथ एंड इट्स अफेक्टिंग फैक्टर्स के बारे में, है ना। केमिकल रिएक्शन रेट बोलता हूँ, केमिकल रिएक्शन रेट सही है, केमिकल रिएक्शन रेट के बारे में कि केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है ना। चलो मैं ठीक से लिख देता हूँ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसके फैक्टर के बारे में जानेंगे, राइट। अभी इसमें क्या है, हम 2 टाइप के पढ़ते हैं बच्चों रेट, 2 टाइप के। एक तो हमारा होता है एवरेज रेट, और दूसरा हमारा होता है इंस्टेंटेनियस, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे इस हेडिंग में। नंबर 2 हमारी हेडिंग है यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। उनको जानेंगे, वो कौन कौन से प्रॉपरली हैं। वो आपके बेटा नेचर ऑफ कैटलिस्ट, concentration of reactant and product, temperature और light, एक मिनट सॉरी, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, और लास्ट हमारा है कैटलिस्ट। इन फैक्टर के बारे में हम जानेंगे, सही है। ओके, अभी इसके बाद नंबर 3 आप देखिए यहाँ पर, नंबर 3 हम बात करेंगे रेट
लॉ एक्सप्रेशन की एंड रेट कांस्टेंट की बात करेंगे। नंबर 4, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी की बात करेंगे, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके सिलेबस में 2 है बच्चों। एक हम पढ़ेंगे इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और दूसरा आपका है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा हाफ लाइफ टाइम, और इसके साथ ही पढ़ना होगा हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, इसकी यूनिट भी आपको समझनी होंगी, हालांकि यूनिट आपकी सेकेंड ऑर्डर तक भी आ जाती हैं, बट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लेवल पे ही आते हैं। एंड नंबर 5 लास्ट जो आपका है, थोड़ा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। नंबर 5 कोलिजन थ्योरी। ये कोलिजन थ्योरी जो है आप पढ़ेंगे, कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पे आधारित कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, और इसको एक्सप्लेन किया जाएगा एट मॉलिकुलर लेवल पे। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम पढ़ा होगा, यानी अंतिम टॉपिक होगा चैप्टर का। तो फिर से देख लीजिए, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स अफेक्टिंग फैक्टर्स पढ़ेंगे हम, जो कि 2 टाइप के हैं रेट, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। सेकेंड हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। वो कौन कौन से हैं? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, लाइट, कैटलिस्ट। ऐसे ही नंबर 3 रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ेंगे हम, और रेट कांस्टेंट पढ़ेंगे। नंबर 4 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी की जाएगा, जिसमें आपके 2 ऑर्डर आ रहे हैं, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है आपको है, विद हाफ लाइफ टाइम के साथ, विद न्यूमेरिकल। और अंतिम आपका टॉपिक है कोलिजन थ्योरी, जो कि ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पे ही आधारित है, और उसको समझाया जाएगा एट मॉलिकुलर लेवल पे। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैंने ये आपको 5 हेडिंग्स थ्रू जो है आपके चैप्टर का एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब बात करेंगे इस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। ये देखिए मैं लगा रहा हूं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस, अब देखिए इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन है आपका, तो इसमें क्या है, आप अगर रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं इनफाइनाइट सिमिलर टाइम में, लिख देता हूं ROR कैलकुलेटेड इफ ROR रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड इन इनफाइनाइट सिमिली, स्पेलिंग बच्चों थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है, ऑफ टाइम मतलब बहुत ही स्मॉल टाइम, या फिर इंस्टेंट टाइम में, तो ऐसा जो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे देखिए यहाँ पर ये आपका पिछले, अभी आपने पीछे देखा था, ये आपका जो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, वो भी किसका, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, और ये है आपका रेट ऑफ अपीयरेंस, जिसे हम प्रोडक्ट का रेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लाएंगे, तो यहाँ पर आएगा D, ये चेक कीजिए, है ना, और यहाँ पे डेल्टा T चेक करो। ठीक है, सॉरी यहाँ पे dt कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है, बहुत ही स्मॉल टाइम है, तो d/dt यहाँ वही dx/dt हो गया ना, इस फॉर्म में डिफरेंस फॉर्म में आ गया बच्चों। ठीक है, ऐसे इसको देखिए आप, ये भी आपका हो जाएगा dp/dt। तो ये आपका जो दोनों आप देख रहे हैं, ये 1 और 2, ये कौन सी, ये तो आपकी एवरेज फॉर्म है, लिसन वेरी केयरफुल, ये आपकी एवरेज ROR वाला है,
और ये है आपका डिफरेंशियल फॉर्म है। ये आपकी जो है मतलब इंस्टेंटेनियस रेट है या डिफरेंशियल फॉर्म है, जो कि आती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को शो करता है। प्लीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए एक और बात कि ये चीज़ आपको ना बहुत अच्छे से समझाएगी एनसीईआरटी में जो ग्राफ बने हुए हैं, ठीक है ना। तो फटाफट इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको ग्राफ के थ्रू जो है इसको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। जो दो ग्राफ के एनसीईआरटी बने हुए, वहाँ पर एवरेज को और रेट ऑफ जो आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों को बहुत ही क्लियरली समझाया गया है, ग्राफिकली समझाया गया है, ठीक है ना। हालांकि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बहुत अच्छे समझाएगा, ठीक है ना। तो इसे देख लीजिए। हाँ तो बच्चों, ये रहे वो दो ग्राफ, ठीक है, जिनकी मैं बात कर रहा था, जबकि एनसीईआरटी में उसमें दिए हुए हैं। एक ग्राफ आपको दिखा रहा है ग्राफ शोइंग एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, किसका? रिएक्टेंट का। ये आपका रिएक्टेंट का है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। ये जो ग्राफ है वो रिएक्टेंट के लिए है, जबकि ये ग्राफ आपका किसके लिए है? प्रोडक्ट के लिए है। लिसन वेरी केयरफुल, बहुत ईजी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है, और इस तरीके से क्या है, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप एवरेज निकालेंगे, तो मैंने ये एवरेज पर लिखा हुआ है, चेक कीजिए, जो हम पढ़ चुके हैं पहले। ये आपका रिएक्टेंट का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, जिसे आप क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो पीछे भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाला हुआ है। ऐसे यहाँ पर इस ग्राफ के थ्रू नॉर्मल लिख दिया हमने रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट का होता है, ठीक है। तो ये तो कोई इशू आपको है नहीं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है कंसंट्रेशन कम हो रहा है, किसका? रिएक्टेंट का, जो कि होगा, नेचुरल है, ठीक। तो अगर हम कोई दो पॉइंट ले, जैसे हमने मान लीजिए ये एक ए पॉइंट, एक यहाँ पर ये बी पॉइंट ले लिया, तो ये हो गया इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब एग्जैक्ट यहीं पर बताना है आपको, क्या यहीं पर आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये वाला जो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। कैसे करते हैं? स्लोप बना के करते हैं। स्लोप हमारा ऐसे बनेगा, ये जो ट्राइंगल बना है यही हमारा स्लोप है। स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट। टेंजेंट मतलब होता है पी अपॉन बी। मतलब मैं अगर इस पॉइंट को मान लूँ ओ, तो ए ओ अपॉन ओ बी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ए ओ कितना है? R2 माइनस R1। तो देखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पर रेट लिख रहा हूँ इंस्टेंटेनियस शॉर्ट में, और मैं लिखूँगा ये है R2 माइनस R1, ठीक है ना। और अपॉन में आएगा ये देखिए T2 माइनस T1। बिल्कुल क्लियर है यहाँ से, ठीक है। और चूंकि वैल्यू जो है आप साफ देख रहे हैं, R1 की जो वैल्यू वो ग्रेटर है और R2 की वैल्यू क्या है? स्मॉलर है। तो आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस में ना आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे एक माइनस हम पहले से लगा देंगे, ठीक है। और आप इसको लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी माइनस में, ठीक है। तो अब हाँ, एक और चीज़ है, हमने इसको ना सीधी लाइन मान लिया कि बहुत छोटा टाइम है, तो जो बेशक कर्व तो बेशक है ये, है ना, लेकिन इस कर्व को हम थोड़ा सीधा मान लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हालांकि था स्लोप, लेकिन स्लोप पे हमने टेंजेंट बना लिया। थोड़ा सा इसमें एरर रहेगा, ठीक है। तो उस एरर को और ठीक करेंगे जब हम आगे जैसे लेक्चर में जाएंगे, वहाँ पे आपको बताएंगे कि इसको हम और मतलब इसमें क्या है कि ये कर्व है, लेकिन हमने इसे सीधा मानकर जो है यहाँ से टेंजेंट निकाल दिया है, ठीक है ना, P अपॉन बी निकाल दिया, स्लोप निकाल दिया हमने, ठीक है। तो आंसर लगभग ठीक होगा, बट थोड़ा जो एरर होगा उसको ठीक करने के लिए हम इसका एक और मॉडिफाइड रेट ऑफ रिएक्शन का एक और मॉडिफाइड फॉर्मूला बनाएंगे, जो आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। अब यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। यहाँ पर जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है जो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सेम वही यहाँ पर भी देखिए, कोई पर्टिकुलर आप पॉइंट लीजिए, तो ये इंस्टेंट हमने जो है यहाँ पे एकदम इंस्टेंट टाइम लिया हुआ है कि यहाँ पर बताइए कि कितना जो है रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट होगा ये भी स्लोप के द्वारा होगा। सेम ये देखिए, ये बन गया इसका स्लोप, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर P1 माइनस P2 हो गया, सॉरी P2 माइनस P1 होगा, ठीक है। और ये वैल्यू बड़ी है P2 की, तो पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर T2 माइनस T1, ठीक है। और ये आपका आएगा फिर से रेट कौन सा?
इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस रेट आर बना यहाँ पे, सॉरी मैं एक बार ये रहा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ प्रोडक्ट आपका है और इसको हम लिखेंगे डी पी अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये आपका जो है इस ग्राफ के हिसाब से आपने स्लोप बनाया। हाँ, यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसको सीधी लाइन मान लिया है, जरा चेक करें प्लीज़। हालांकि देखो ये कर्व है, लेकिन मैं सीधा इसे माना हुआ है, जिस कारण इसमें एरर रहेगा। एरर रहेगा तो इसके लिए फिर एक नई इक्वेशन आगे बनेगी, आने वाले लेक्चर में आप देखेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में बच्चों इतना ही, इसकी पिक्चर ले लीजिए, ठीक है। और हाँ, प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिए, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और मैंने स्टार्टिंग से बिल्कुल माइंड मैप बनाया हुआ है, उसी हेडिंग के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो उसको आप लेके चलिए, ठीक है, और अच्छे से सीखिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।